ऐसा है कि जो जिस तरह के हालात अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बने हुए हैं, बड़े ही चिंता का विषय है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकियों को भारत की सीमा के अंदर भेजना और इस तरह की आतंकवादी घटनाएं करना जैसा पहलगाम में हुई है, चिंता का विषय है। इसके ऊपर भारतीय सरकार ने रिस्पॉन्ड करते हुए जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया और बाकी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ट्रेड के ऊपर भी, उससे काफी हद तक पाकिस्तान को सबक जो है वो मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके जैसे एस्केलेशन बॉर्डर के ऊपर हो रही है, लगातार गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से चल रही है एलओसी के ऊपर, इससे लगता है कि पाकिस्तान को सबक मिला नहीं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कितने ज्यादा लोग कानूनी तौर के ऊपर नहीं, गैर कानूनी तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर में और देश के बाकी हिस्सों में रह रहे हैं। ये लोग जो कुछ देर के लिए वीजा पे आते भी होंगे, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद वो यहीं पे रहते हैं। कभी वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कभी कुछ होगा, लेकिन परमिशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग जो कानूनी तौर पे नहीं, कानून के बगैर भारत के हिस्से किसी में भी रह रहे हैं, ये पोटेंशियल स्लीपर सेल्स है। कभी भी युद्ध के हालात होंगे तो ये लोग अपना रोल प्ले करेंगे। इनकी आस्था भारत के साथ नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं, दिल से पाकिस्तानी हैं, ये वहीं पे रहेंगे। आज टीवी चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी इस तरह की वीडियोस और पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिसमें फैमिलीज अलग की जा रही हैं। लेकिन पहले बताइए कि कानून को तोड़ के फैमिली बनाई क्यों? जब आप पाकिस्तान से आए थे तो शादी करने के लिए नहीं आए थे, फिर शादियां क्यों की? और अगर शादी करनी थी तो गवर्नमेंट से पूछना चाहिए था। क्या गवर्नमेंट को बताया? तो इस तरह के हालात पैदा करने के लिए वही लोग जिम्मेवार हैं जिनको आज वापस भेजा जा रहा है। देखिए, ये भी एक ऐसा दौर था जिसमें ये फैसले किए गए, जिसके बारे में जो है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। चाहे वो पाकिस्तान में यहाँ के बच्चों को भेजना पढ़ाई के नाम के ऊपर, या बांग्लादेश के में भेजना, या बाकी जगहों पे भेजना, और बाद में कुछ इस तरह की घटनाएं भी हमारे सामने आई कि ये बच्चे जो वहां पे जाके पढ़ने जाते थे, इनका इस्तेमाल किया गया आतंकवादी वारदातों में या उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो ये एक खुद ही चिंता का विषय है कि किस रणनीति के माध्यम से, किस रणनीति के चलते हुए इन लोगों को भेजा गया इन देशों में, इसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी। देखिए, पाकिस्तान के साथ किसी तरह का ट्रेड करना इन हालात में जो है वो व्यवहारिक भी नहीं है और लीगली भी नहीं, ठीक नहीं है। जो देश हमारे देश में आतंकवादी भेज रहा है, जो देश हमारे देश में AK-47 और गोलियां भेज रहा है, हम उसके बदले में उसको खाने पीने का सामान देंगे? ये नहीं चलेगा।